नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मैम सोनाली आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 से पाठ 5 बहादुर बिट्टो के विषय में पढ़ेंगे। तो बच्चों, पाठ 5 बहादुर बिट्टो, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यह कथा पंजाबी लोक कथा है। बच्चों, बहादुर वे लोग होते हैं जो हिम्मत वाले होते हैं। इस कहानी में बहादुर एक स्त्री है जो कि किसान की पत्नी है, जिसका नाम है बिट्टो। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? बच्चों, इस कहानी को समझ लेते हैं। यहाँ जहां तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, किसान को अंग्रेजी में फार्मर कहते हैं। जो खेत में काम करते हैं उनको किसान कहा जाता है। तो बच्चों, इस चित्र में एक व्यक्ति है, वह किसान है, और उसकी बीवी को अंग्रेजी में वाइफ कहते हैं, पत्नी। उसकी बीवी यानी कि उसकी पत्नी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था। बच्चों, हल से किसान खेत जोतता है, ठीक है। जब वह अपने खेत में काम कर रहा था तो एक शेर वहां पर आया और उससे कहता है कि किसान किसान मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो वह शेर किसान से उसका बैल लेने के लिए आया था, ठीक है। तो बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा यानी कि डांटा। घर की गाय शेर को खिलाती तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बच्चों, इसे समझ लेते हैं। किसान ने कहा, जब बिट्टो ने उससे पूछा कि तूने क्या जवाब दिया शेर को जब वह बैल मांग रहा था, तो किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। बच्चों, पहले के समय में किसान बैलों और हल के द्वारा खेत जोतते थे, ठीक है। तो बैल उनके लिए बहुत जरूरी था। तो उसने कहा कि बैल की जगह गाय दे देता हूँ शेर को। तो यही जवाब उसने शेर को दिया था। तो बिट्टो ने जब ये सुना तो बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा यानी कि उसे बहुत डांटा कि घर की गाय शेर को खिलाती तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध रहेगा ना लस्सी, और जब दूध नहीं रहेगा तो बच्चे किस चीज से रोटी खाएंगे? तो इस तरीके से बिट्टो किसान को जवाब देती है और गुस्सा करती है, और फिर उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है, यानी कि एक आइडिया आता है उसके दिमाग में। इसके दिमाग में, बिट्टो के दिमाग में। बिट्टो बहुत समझदार थी, चतुर थी। उसने कहा,
तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान ये सब सुन लेता है और सुनकर वह डरता डरता शेर के पास जाता है और शेर से कहता है कि शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल यानी कि सूखी सी, पतली सी। हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बच्चों, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बिट्टो घोड़े पर सवार होकर शेर की तरफ जा रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा, कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। बच्चों, एक बार विस्तार से जान लेते हैं इस कहानी को जहां तक हमने पढ़ा है। बिट्टो ने, आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, सिर पर एक बड़ा सा पगड़ यानी कि पगड़ी बांधा और हाथ में एक दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। दराती बच्चों किसान घास काटने या फसल काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, बिट्टो ने हाथ में एक दराती भी पकड़ी हुई है। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई। वो किसान को बोलती है, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है। यानी कि वो जानबूझ के ऐसा कहती है किसान से ताकि शेर इसे ध्यान से सुने और वह डर जाए कि तूने तो कहा था कि 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? शेर ये सब कुछ सुन रहा था। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा, कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। ये सब सुनकर शेर डर गया था और वो वहां से दुम दबाकर भाग गया। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा? अब वह यहाँ पर अपने पति किसान से बोल रही है कि देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। 4 शेरों की बात की थी ना बहादुर बिट्टो ने, तो शेर ये सारी बातें भेड़िए को बता रहा है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। यानी कि झाड़ी में छिपकर भेड़िया इन सबको देख रहा था। किस किस को? किसान को, बिट्टो को और शेर को। फिर भेड़िया कहता है, भोले बादशाह, वह बिट्टो थी।
जिसे आप राक्षसी समझ रहे थे। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो भेड़िया बोलता है कि आपको बैल अवश्य ही मिलेगा और मैं दिलवाऊंगा, ठीक है। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो, ठीक है। बच्चों, भेड़िए ने उसको सलाह दी शेर को कि अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर-थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी। तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। बच्चों, दोनों जने यानी कि शेर और भेड़िया अपनी पूंछ बांधकर खेत की तरफ चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए, यानी कि वो सकपका गया। उनको देखते ही वह बहुत डर गया, भेड़िए और शेर को एक साथ देखकर। वह डर से थर-थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई थी, क्योंकि बिट्टो बहुत बुद्धिमान थी, चतुर थी और हिम्मत वाली थी। वह डर से थर-थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा। बच्चों, यहाँ पर बिट्टो चालाकी करती है, भेड़िए को कुछ पता ही नहीं चलता और वह भेड़िए से बात कर रही होती है कि तूने तो कहा था 4 शेर को बांध कर लाएगा, और शेर को समझ नहीं आता यह चल क्या रहा है, यानी कि भेड़िया बिट्टो से मिला हुआ है। शेर को ऐसा लगता है उनकी बातें सुनकर, और भेड़िया भी उसे समझ नहीं आता कि बिट्टो उससे क्यों बात कर रही है। फिर आगे देखिए, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। ये सब सुनकर शेर बिल्कुल घबरा गया। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। वह उसको घसीटता हुआ शेर भागता गया, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत मजेदार लगी होगी। चलिए, इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द हैं, उनको देख लेते हैं और उनके अर्थ समझ लेते हैं। शब्द अर्थ। फटकारा यानी कि डांटा। जब आपका काम पूरा नहीं होता है, जब आप समय पर कार्य पूरा नहीं करते हो, तो बच्चों, आपके भी माता पिता आपको डांटते हैं ना, फटकारते हैं, तो उसे कहते फटकारना यानी कि डांटा। फटकारा यानी कि डांटा। तरकीब, उपाय। जब आप कोई काम करने जाते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक तरकीब आती है ना, एक आइडिया आता है, अंग्रेजी में उसे आइडिया बोलते हैं। तो उसका हिंदी में अर्थ है उपाय। तरकीब का अर्थ है उपाय। फौरन यानी कि जल्दी से, तुरंत काम पूरा कर लेना, फौरन। मरियल यानी कि दुबला पतला, जो बहुत ही दुबला पतला हो उसको मरियल भी कहते हैं। हिम्मत यानी कि साहस। इस कहानी में हिम्मत वाली कौन थी? बिट्टो। तो हिम्मत का क्या अर्थ है? साहस। कोशिश यानी कि प्रयास।
बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर आप भी कोशिश करोगे तो आप भी सफलता अवश्य ही पाओगे। कोशिश का क्या अर्थ होता है? प्रयास। बहादुर, हिम्मत वाला। ठीक है, वे व्यक्ति बहादुर कहलाते हैं जो हिम्मत वाले होते हैं। उदास का अर्थ है दुखी। पगड़ यानी कि पगड़ी। बच्चों, पगड़ एक पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ है पगड़ी, जिसे सर पर बांधते हैं। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में पीछे कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको मौखिक चर्चा कर लेते हैं। शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया? बैल की जान कैसे बच गई? बच्चों, सोचिए और मुझे उत्तर दीजिए। मुझे पता है आप लोगों को इनका उत्तर आता है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। चलिए तो उत्तर देख लेते हैं। कहानी में ढूंढो, शेर किसान से क्या लेने गया था? उत्तर है शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया? शेर ने बित्तों को राक्षसी इसलिए समझा क्योंकि बित्तों ने कहा कि वह 4 शेरों का नाश्ता करती है। अगला प्रश्न है, बैल की जान कैसे बच गई? बित्तों ने बहुत बहादुरी से शेर का सामना किया और शेर को डराकर भगा दिया। इस प्रकार बैल की जान बच गई। शाबाश बच्चों, आप लोगों ने सही उत्तर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेचारा भेड़िया, शेर तो डरकर भाग गया। सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा? बच्चों, ये प्रश्न आपकी सोच से संबंधित है कि आप क्या कल्पना करते हो। ठीक है, आपकी इमेजिन के अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी कल्पना के अनुसार इसका उत्तर क्या हो सकता है। सभी बच्चों के उत्तर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह कल्पना पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हो। ठीक है, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। ठीक है बच्चों, तो जो पहला प्रश्न है यह आप अपनी कल्पना के अनुसार लिखेंगे। चलिए उदाहरण के तौर पर उत्तर देख लेते हैं। शेर तो डर कर भाग गया। सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा? शेर की पूंछ भेड़िए की पूंछ से बंधी थी। जब शेर डरकर भागा होगा तो उसके साथ ही भेड़िया भी घसीटता गया होगा। इससे भेड़िया बहुत घायल हो गया होगा, उसे चोटें आई होंगी, उसकी हड्डियां टूट गई होंगी, है ना बच्चों। जब भेड़िया और शेर की पूंछ आपस में बंधी हुई थी, शेर तो डरकर भागता गया पीछे पीछे, भेड़िया भी घसीटता गया और उसे बहुत सारी चोटें आई होंगी। शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। बच्चों, आपने कहानी कई बार पढ़ी होंगी और आपको इसका उत्तर अवश्य ही आता होगा। बिल्कुल सही, 2 बार। शेर किसान के पास 2 बार गया था। शाबाश बच्चों। आशा करती हूँ आज की कक्षा में आपको बहुत मजा आया होगा, आपके बहुत सारे प्रश्नों का हल हो गया होगा। तो धन्यवाद बच्चों, आप अपना ख्याल रखिए और अपनी सेहत और पढ़ाई का ध्यान रखिए। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।